बच्चों पेज नंबर 14 पर सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं और पेज नंबर 12 पे हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इसमें 5 टाइप थी और पेज नंबर 14 पे आपका सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं। बच्चों बेसिकली 5 टाइप में हमने पढ़ा था कि किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में 5 तरीके से भाव हम प्रकट करते हैं, लेकिन सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस उन 5 टाइप से अलग है। सिंपल एंड कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में बच्चों हम पढ़ेंगे कि वाक्य की बनावट कैसी होती है, उसके स्ट्रक्चर की बात इन 3 टाइप में है और पिछले 5 टाइप में हमने भाव समझे थे। बच्चों आप बार बार रिवीजन करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहले हम सिंपल सेंटेंस को देखते हैं। बल्लू स्किप्ड, यानी बल्लू ने स्किप किया। बच्चों स्किप के हम 2 मीनिंग यहाँ ले सकते हैं। एक तो स्किप जैसे आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं, उसके बाद 5 सेकंड के बाद उस ऐड को आप स्किप करते हैं। दूसरे रस्सी कूदने को भी हम क्या बोलते हैं? स्किपिंग। बल्लू स्किप्ड, इसको हम हिंदी में कहें तो बल्लू ने रस्सी कूदी। अब बच्चों इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें। बल्लू है, आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद आपकी वर्ब है। वर्ब की जो भी टाइप है लेकिन है तो वर्ब। नेक्स्ट है माई सिस्टर राइट्स पोइट्री, मेरी बहन पोइट्री लिखती है। इस सेंटेंस में बच्चों आपका माई सिस्टर आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद राइट्स आपकी वर्ब है, उसके बाद आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट नहीं था लेकिन इसमें आपका ऑब्जेक्ट है। बच्चों सिंपल सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन आपकी दी है। अ सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट दैट हैज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब, यानी सिंपल सेंटेंस में आपका एक सब्जेक्ट होगा और एक ही फाइनाइट वर्ब होगी। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, अ सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल क्लॉज, यानी आपका एक ही क्लॉज होगा। फॉर एग्जाम्पल्स हमने पढ़ लिए, इनमें आप देखेंगे तो एक ही क्लॉज है, यानी एक सब्जेक्ट है और उसकी वर्ब है। नेक्स्ट है बच्चों आपका कंपाउंड सेंटेंसेस, यानी दो सेंटेंसेस इन विच, ऐसे वाक्य जिनमें 2 और मोर मेन क्लॉजेस आर ज्वाइंट टुगेदर, 2 या 2 से ज़्यादा क्लॉज को जोड़ा गया है एक साथ बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस सच एज एंड, बट, और, येट, स्टिल, देयरफॉर, सो, फॉर, एटसेट्रा। यानी कंपाउंड सेंटेंस में कंजंक्शन होगा और सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो सिंपल सेंटेंसेस को, किसी कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के लिए कोई भी आप स्टेबल कंजंक्शन लगा सकते हैं। एग्जाम्पल में आप देखेंगे प्रेरणा नॉक्ड एट द डोर बट नो वन केम टू ओपन इट। प्रेरणा ने दरवाजे पर खटखटाया लेकिन कोई भी उसे खोलने नहीं आया। बच्चों आपका जो बट है, बट आपका कंजंक्शन है, यानी प्रेरणा ने दरवाजे पर दस्तक तो दी लेकिन कोई भी खोलने नहीं आया। किसको? दरवाजे को। इट आपका डोर के लिए आया है। सिर्फ समझने के लिए हम अगर बट को छुपा लें या फिर बट की जगह मान लीजिए फुल स्टॉप होता तो प्रेरणा नॉक्ड एट द डोर, फुल स्टॉप, प्रेरणा ने दरवाजे पर दस्तक दी। नो वन केम टू ओपन इट, कोई भी इसे खोलने नहीं आया। यानी बट को अगर हम छुपा भी लें तो भी आपके 2 मीनिंगफुल सेंटेंस बच जाते हैं, बट से पहले वाला और बट के बाद वाला। यानी कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंसेस को किसी कंजंक्शन से जोड़ देना, वो आपका क्या हो जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल है करण वर्कड हार्ड एंड स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास। करण ने मेहनत की और वो अपनी क्लास में फर्स्ट आया। बच्चों एंड आपका इटैलिक फॉर्म में है, यानी आपके समझने के लिए दिया हुआ है। इसमें बट आपका इटैलिक फॉर्म में है, इसमें एंड आपका इटैलिक फॉर्म में है। आपके समझने के लिए ये दिया है कि ये जो इटैलिक फॉर्म में है ये आपके कंजंक्शन है। इसी में भी करण वर्कड हार्ड
और उसके बाद मान लो फुल स्टॉप होता और उसके बाद आगे सेंटेंस आपका स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास। समझने की बात है कि एंड से पहले और एंड के बाद के जो क्लॉज हैं वो अपने आप में मीनिंगफुल हैं। नेक्स्ट है शी मस्ट ईट, उसे ज़रूर खाना चाहिए, यानी उस लड़की ने ज़रूर खाना खाना चाहिए, और नहीं तो शी विल बिकम वीक। बच्चों वीक की स्पेलिंग देखें, WEAK, इसका मतलब है कमज़ोर होना। एक आपका वीक होता है WEEK, यानी सप्ताह। शी मस्ट ईट और शी विल बिकम वीक, उसने ज़रूर खाना चाहिए अदरवाइज वो कमज़ोर हो जाएंगी। बच्चों इस सेंटेंस में आपका कंजंक्शन क्या है? और, अथवा। नेक्स्ट है रवि डिड नॉट स्कोर गुड मार्क्स। रवि के बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए, यट, फिर भी। ही मैनेज्ड टू गेट एडमिशन इन वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस। फिर भी उसने जैसे भी मैनेज कर लिया टॉप कॉलेजेस में से किसी एक में एडमिशन लेना। बच्चों आपका इसमें कंजंक्शन क्या है? येट। येट आपका कंजंक्शन है, इसको इटैलिक फॉर्म में दिया हुआ है ताकि आप पहचान कर पाएँ, आपके समझने के लिए दिया है कि येट से पहले का जो सेंटेंस है रवि डिड नॉट स्कोर गुड मार्क्स, रवि के बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, और उसके बाद बच्चों आपका मान लीजिए येट नहीं होता और आप यहाँ फुल स्टॉप लगा देते, यानी रवि के बहुत अच्छे नंबर नहीं आए। ये आपका मीनिंगफुल सेंटेंस है और ये आपका सिंपल सेंटेंस है। फिर आपका ही मैनेज्ड टू गेट एडमिशन इन वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस, यानी टॉप कॉलेजेस में से किसी एक कॉलेज में उसने मैनेज कर लिया एडमिशन लेना। ये भी बच्चों अपने आप में एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, यानी हम क्या समझ पाए कि कंपाउंड सेंटेंस में एक कंजंक्शन होगा और उस कंजंक्शन से दो सिंपल सेंटेंस से जुड़े होंगे, और उस कंजंक्शन को हटाकर, अपने समझने के लिए मैं कह रही हूँ, कंजंक्शन को हटाकर हम फुल स्टॉप भी लगाएं तो आप अलग अलग मीनिंगफुल सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हिंदी में भी आपके आते हैं साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। बच्चों आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसकी डेफिनेशन दी हुई है, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज वन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है दैट हैज़, बच्चों इंपॉर्टेंट बात है, वन मेन क्लॉज, जिसमें एक मेन क्लॉज होता है, बट, लेकिन, कैन हैव, हो सकता है कि उसमें हैं, टू और मोर सबऑर्डिनेटिव क्लॉजेज। बच्चों पहली लाइन का मीनिंग यही है कि किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज तो होगा, लेकिन हो सकता है उसमें दो और भी सबऑर्डिनेटिव क्लॉजेज हों। हो सकता है दो हों, हो सकता है एक ही सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। बच्चों आपके इसमें जानने की तीन बातें हैं। एक तो क्लॉज, एक मेन क्लॉज, एक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। बच्चों क्लॉज क्या होता है? क्लॉज होता है आपका वाक्यांश, यानी वाक्य का अंश। बच्चों वाक्य अपने आप में अर्थपूर्ण होता है, मीनिंगफुल होता है, और क्लॉज आपका वाक्य का अंश है, यानी मीनिंगफुल हो जरूरी नहीं, लेकिन वाक्य का वो एक हिस्सा होगा। मेन क्लॉज यानी मुख्य, सबऑर्डिनेट यानी उस पर आश्रित, आधारित। किस पर आश्रित? मेन क्लॉज पर आश्रित। एग्जाम्पल से आपके समझ में आ जाएगा। आगे लिखा है एज मेंशन अबव, जैसे ऊपर मेंशन किया गया, अ मेन क्लॉज, मेन क्लॉज वो होता है, इज अ क्लॉज यानी वो क्लॉज मेन क्लॉज होता है, दैट कैन मेक अ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ, यानी खुद में अर्थ के हिसाब से वो कंप्लीट सेंटेंस है, पूर्ण वाक्य है। यानी बच्चों मेन क्लॉज आपका अर्थपूर्ण है, मीनिंग के हिसाब से मेन क्लॉज अपने आप में कंप्लीट है। बच्चों सेंटेंस में दो टाइप होती है, एक उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यानी व्याकरण के हिसाब से उसकी बनावट, दूसरा उसका मीनिंग यानी अर्थ। हो सकता है कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से वो कंप्लीट हो, लेकिन
अर्थ ना बने, उसका मीनिंग ना निकले, तो सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है। बच्चों लैंग्वेज आपके मीनिंग के लिए है, भाव के लिए है। पहले आपका फर्स्ट पर्पज किसी लैंग्वेज का है उसका मीनिंग होना, उसका भाव होना, उसके बाद आती है आपकी ग्रामर। आगे बढ़ते हैं। वाइल जबकि अ सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी आश्रित क्लॉज होता है, कैन नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ, अपने आप में ये स्टैंड नहीं करता, एंड रिमेन्स और रहता है, डिपेंडेंट आश्रित, ऑन द मेन क्लॉज, मेन क्लॉज पर मीनिंग के लिए सबऑर्डिनेट क्लॉज आश्रित रहता है। बच्चों घबराने की कोई बात नहीं, आपको एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा और बार बार आपने इनको पढ़ना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। मल्टीपल रिवीजन से ही आपको कोई भी टॉपिक क्लियर होगा। एक बार में समझ में नहीं आएगा, हो सकता है दूसरी बार में आ जाए, दूसरी बार में नहीं आएगा तो आपके पास ऑप्शन है कि उनके 8 to 10 टाइम्स यानी 8 से 10 बार आप उनकी रिवीजन करें एग्जाम से पहले, इसलिए आपको समझ आएगा। एग्जाम्पल आपके, आई गेव द बुक टू रमेश, मैंने रमेश को वो बुक दे दी। आगे बच्चों आपका, वो इज रीडिंग इट नाउ, वो इज रीडिंग इट नाउ आपका इटैलिक फॉर्म में है, यानी आपके समझने के लिए दिया है। सेंटेंस के एग्जाम्पल्स में जो भी आपकी इटैलिक फॉर्म में वर्ड्स दिए हैं वो आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं, और जो आपके सिंपल से वर्ड्स आपको दिख रहे हैं वो आपके क्या हैं बच्चों, ये मेन क्लॉज है। एग्ज़ाम में ऐसे नहीं आएगा। एग्ज़ाम में बच्चों आपके अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई सेंटेंस आपको दे देंगे और कहेंगे या तो इनको दूसरे टाइप के सेंटेंस में चेंज करना है या फिर आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल है, रितु हैज़ ऑन इम्पोर्टेड पेन, रितु के पास एक इम्पोर्टेड पेन है। बच्चों इम्पोर्टेंट नहीं है, स्पेलिंग देखें, इम्पोर्टेड यानी इम्पोर्ट किया हुआ। बच्चों आपके इकोनॉमिक्स में आता है इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड। इम्पोर्ट करना, आयात करना यानी दूसरे देश से वस्तुएं अपने देश में जब आए उनको कहते हैं इम्पोर्टेड, और अपने देश से जब दूसरे देश में कोई सामान जाए उसको कहते हैं एक्सपोर्ट करना। यानी रितु हैज़ ऑन इम्पोर्टेड पेन, रितु के पास एक इम्पोर्टेड पेन है, आयातित पेन है। आगे देखिए बच्चों, विच वाज गिफ्टेड टू हर बाय हर अंकल, यानी वो पेन जो उसको उसके अंकल द्वारा गिफ्ट किया गया था। बच्चों इस टाइप में आप देखेंगे विच से लेके अंकल तक इटैलिक फॉर्म में है, यानी विच से लेके अंकल तक जो आपका सेंटेंस है ये आपका डिपेंडेंट यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है बच्चों, ऐसा क्लॉज क्या होता है, वाक्य का एक अंश यानी ऐसा वाक्यांश। सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐसा वाक्यांश जो मीनिंग के लिए अपने आप में कंप्लीट नहीं है, वो मीनिंग के लिए मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट होता है। और मेन क्लॉज क्या होता है बच्चों, वाक्य का ऐसा अंश है, वाक्य का ऐसा हिस्सा है जो अपने आप में मीनिंगफुल है। कंफ्यूज नहीं होना आपने। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, गीता वाज सो टायर्ड, गीता इतनी थकी हुई थी, दैट शी कुड नॉट वॉक फर्दर, कि वो आगे चल नहीं सकी। बच्चों दैट से लेके फर्दर तक आपका इटैलिक फॉर्म में दिया है, यानी आपके समझने के लिए है कि दैट से लेके फर्दर तक ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एंड गीता वाज सो टायर्ड ये आपका मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज क्या होता है, वाक्य का ऐसा हिस्सा जो मीनिंग के लिए खुद पे डिपेंडेंट है, यानी अपने आप में मीनिंगफुल है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है बच्चों, वाक्य का ऐसा हिस्सा है जो मीनिंग के लिए डिपेंडेंट नहीं है, वो मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट है, यू मस्ट डू इट, आपने इसे ज़रूर करना चाहिए।
बिफोर यू फॉरगेट, इससे पहले कि आप भूल जाएं। बच्चों देखें, बिफोर यू फॉरगेट, इससे पहले कि आप भूल जाएं। अपने आप में इसको पढ़ें, इससे पहले कि आप भूल जाएं। क्या भूल जाएं भाई? मीनिंगफुल नहीं है ना। एंड इसको देखें, यू मस्ट डू इट, इसको अगर हम छुपा लें तो यू मस्ट डू इट अपने आप में कंप्लीट स्टेटमेंट है, मीनिंगफुल स्टेटमेंट है। हाँ जी, और इसको हम छुपाएं तो बिफोर यू फॉरगेट, इससे पहले कि तुम भूल जाओ, एंड फुल स्टॉप। भाई इसको पढ़ने के बाद दिमाग में एक बात आती है कि ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। क्या भूल जाएं, क्या भूल जाएंगे और क्या करना चाहिए, कुछ करना है या क्या करना है हमें ये भी नहीं पता। बिफोर यू डू इट, बिफोर यू फॉरगेट, इससे पहले कि आप भूल जाओ। भाई क्या भूल जाएं, क्या कह रहे हैं? यानी एक बात आपके समझ में आ गई होगी कि बच्चों, जो आपका सबॉर्डिनेट क्लॉज है, सिर्फ सबॉर्डिनेट क्लॉज को पढ़ेंगे तो मीनिंगफुल सेंस नहीं बनती है। जबकि सिर्फ मेन क्लॉज को पढ़ेंगे, उसके बाद भले ही फुल स्टॉप भी लगा दें तो भी वो आपका एक मीनिंगफुल डिपेंडेंट सेंटेंस बनता है। और मेन क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज को मिला के एक पूरा स्टेटमेंट बनाई गई है। चलिए, आपके ये लिखा भी हुआ है, द सबॉर्डिनेट क्लॉजेस इन द एग्जाम्पल्स अबव हैव बीन इटैलिसाइज्ड, यानी सबॉर्डिनेट क्लॉज के एग्जाम्पल्स को इटैलिक फॉर्म में लिखा हुआ है। इटैलिक फॉर्म बच्चों आप समझते होंगे, जो भी आपके रेगुलर वर्ड नहीं है उसमें, ये देखिए थोड़े टेढ़ हैं ये अक्सर। बच्चों मैं रिपीट करती हूँ, 3 हमने पढ़े, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी किसी स्टेटमेंट की ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या होगी और उसकी बनावट क्या है, वो आपकी 3 टाइप की है। सिंपल है, कंपाउंड है और कॉम्प्लेक्स है। बच्चों सिंपल में क्या था कि एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी। और कंपाउंड क्या था बच्चों? सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें, अपनी देसी भाषा में कहें तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं कि 2 सिंपल स्टेटमेंट को कंजंक्शन से जोड़ दिया जाता है बच्चों, स्टेबल कंजंक्शन। यानी कोई भी कंजंक्शन नहीं चलेगा, ऐसा कंजंक्शन होना चाहिए जो मीनिंगफुल हो, किसी सेंटेंस में स्टेबल हो। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें मेन क्लॉज होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा और मेन क्लॉज आपका मीनिंग के लिए फ्री है, इंडिपेंडेंट है, अपने आप में मीनिंगफुल है। लेकिन आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है बच्चों? मेन क्लॉज पर मीनिंग के लिए डिपेंडेंट होगा। अब इन 3 टाइप्स को पीछे हमने 12 नंबर पेज पे सेंटेंस की 5 टाइप बच्चों हमने पढ़ी थी। दोबारा से इनके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, इनकी एक्सरसाइज करेंगे। गिवन एग्जाम्पल आपके दिए हैं, इनको पढ़ेंगे और सिंपल सेंटेंस के गिवन एग्जाम्पल्स को आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि कैसे 5 टाइप थी, उनमें भाव था। लेकिन इन 3 टाइप्स में बच्चों आपकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है किसी सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस का फर्स्ट एग्जांपल फिर से देखिए, बल्लू स्किप्ड। इसमें बच्चों पिछले जो 5 टाइप हमने पढ़ी थी उनके हिसाब से देखें तो जिसमें नॉट नहीं है, ये नेगेटिव नहीं है, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है तो ये इंटरोगेटिव भी नहीं, और इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं है तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी नहीं है। बच्चों इसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड का भाव भी नहीं तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस भी नहीं है। बल्लू स्किप्ड, एक सिंपल सी बात बताई गई है, साधारण सी बात है, तो बच्चों ये आपका क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है, माई सिस्टर राइट्स पोइट्री, मेरे सिस्टर पोइट्री लिखती है। बच्चों ऐसे ही जैसे हमने ऊपर वाले सेंटेंस को देखा था, इस सेंटेंस में नॉट नहीं है, ये नेगेटिव नहीं है, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है तो ये प्रश्नवाचक भी नहीं है, एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है, और बच्चों इसमें कोई रिक्वेस्ट,
कमांड या ऑर्डर का भाव भी नहीं, तो बच्चों ये आपकी कौन सी टाइप बच गई? ये आपकी अफर्मेटिव यानी सिंपल साधारण स्टेटमेंट है। और ये आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे ये 3 टाइप पीछे जो 5 टाइप पढ़ी थी उनसे अलग है। ऐसे ही आप कंपाउंड सेंटेंस के एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एग्जाम्पल्स को भी उन 5 टाइप में देखेंगे कि उनमें से कौन से टाइप हैं। अब बच्चों आपकी एक्सरसाइज है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू मेक कंपाउंड सेंटेंसेस, यानी इन सेंटेंसेस को बच्चों आपने कंबाइन करना है। क्या बनाना है आपने? कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। यानी आपको 2 सिंपल स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ऐसा आपने कंजंक्शन लगाना है जो इसमें मीनिंग के हिसाब से स्टेबल है, और फिर आपने क्या करना है? कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट देखें, आकाश इज़ हार्ड वर्किंग, आकाश बहुत मेहनती है। ही विल सक्सीड, वो सफल हो जाएगा। बच्चों कंजंक्शन आपको पता ही है, हमने पढ़े थे कंजंक्शन कौन से हैं? एंड, बट, और। एंड मतलब और, तथा, बट लेकिन, और, अथवा, येट फिर भी, स्टिल फिर भी। इन दोनों के मीनिंग में थोड़ा डिफरेंस है, वो सेंटेंस में आप एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो आपके क्लियर हो जाएगा। देयरफॉर इसलिए, सो का मतलब भी है इसलिए, फॉर के लिए। इनके अलावा भी आपके बहुत सारे कंजंक्शंस हैं, आपने पढ़े भी होंगे। बच्चों बैक टू क्वेश्चन, आकाश इज़ हार्ड वर्किंग, आकाश बहुत मेहनती है। ही विल सक्सीड, वो सफल ज़रूर हो जाएगा। बच्चों इसमें आपने ऐसा कंजंक्शन लगाना है जो मीनिंग के हिसाब से एकदम फिट है। अगर हम कहें आकाश मेहनती है फिर भी सफल हो जाएगा, यानी कॉन्ट्राडिक्शन दिख गया, यानी मेहनती होने के बावजूद वो सफल होगा, लेकिन ये मीनिंग के हिसाब से सही नहीं है। ग्रामर के हिसाब से ठीक है, आपने कंजंक्शन लगा दिया, लेकिन बच्चों ये मीनिंगफुल स्टेटमेंट नहीं बनेगा। दूसरा कंजंक्शन देखें, आकाश मेहनती है इसलिए वो सफल हो जाएगा। हाँ जी, ये बात भी ठीक है। अगर तीसरा कंजंक्शन लगाए, आकाश मेहनती है और वो सफल हो जाएगा, बच्चों ये भी सही है। बच्चों मैंने 3 कंजंक्शन लिखे हैं। फर्स्ट है बट। बट कंजंक्शन वहाँ लगाया जाता है जहाँ बट से पहले का स्टेटमेंट कोई मीनिंग उसमें है, लेकिन उसके बाद, बट के बाद जो स्टेटमेंट आएगा वो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट के हिसाब से कॉन्ट्राडिक्शन है। नेक्स्ट है एंड, यानी 2 इक्वली मीनिंगफुल सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए, यानी एंड से पहले जो स्टेटमेंट है वो भी है, वो भी सही है, और एंड के बाद जो स्टेटमेंट है